के बेगमपुल चौराहे पर एक व्यक्ति ने खुद को कोरोना का मरीज बताकर बीच सड़क पर किया हंगामा। सड़क पर लेटे युवक को समझाकर अलग बिठाया गया और एम्बुलेंस बुलाकर उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अधिकारियों ने बताया युवक का नाम कौशल राज शर्मा है, जो कंकड़खेड़ा मेरठ का रहने वाला है। रायबरेली में जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने स्थित नजारत में तैनात नाजिर पवन कुमार श्रीवास्तव अपने कार्यालय में चपरासी से पैर दबाते कैमरे में कैद हुए। कैमरा देख बेंच पर लेटे नाजिर ने चपरासी को अपने से दूर कर दिया और उठकर कार्यालय से बाहर जाने लगा। जब उससे पूछा कि आपने शराब पी रखी है, तो इस पर गोलमोल जवाब देकर वहां से निकल गए। प्रयागराज के घूरपुर इलाके के भैदपुर गांव में हुई अनोखी शादी। अनपढ़ बेटे की शादी लकड़ी के और कागज के बने पुतले से कराई। बाद में पुतले का किया विसर्जन। समाज को दिया संदेश, अनपढ़ और बेरोजगार से किसी लड़की की शादी कर उसकी जिंदगी खराब ना करने का किया फैसला। बेटे को कराया उसकी गलती का एहसास। बलिया में यूपी बिहार को जोड़ने वाली 25 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे NH 31 की सड़क 7 साल से टूटी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है। कुछ दुर्घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में मछली पालन कर नाराजगी जताई। लखीमपुर खीरी में भीरा थाना क्षेत्र की बिजुआ पुलिस चौकी में ब्लैक कोबरा को देखते ही अफरा तफरी मच गई और सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में नेत्र सर्जन और संविदा महिला चिकित्सक के परिजनों के बीच जमकर हुई मारपीट। मरीजों को देखने को लेकर हुआ दोनों के बीच विवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता की बहू है संविदा महिला चिकित्सक। CMS कार्यालय में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। KGMU के शताब्दी अस्पताल का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो को लेकर तीमारदार को दौड़ाकर पीटने की कही जा रही है बात। KGMU प्रशासन का बयान, वीडियो सही हुआ और उसमें KGMU का कोई भी कर्मी संलिप्त मिला तो होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई। बुलंदशहर में कर्णवास बिजली घर से ट्रांसफार्मर हटाने की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। ग्रामीणों के तेवर देखकर बिजली अफसर और कर्मचारियों को ट्रांसफार्मर छोड़कर भागना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। बहराइच के फकरपुर इलाके में देर रात रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने 3 पेट्रोल पंप कर्मियों को रौंद डाला, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे पेट्रोल पंप कर्मी। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में गर्मी से परेशान होकर नहर में नहाने गए लड़कों में से एक लड़का नहर में डूब गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने लड़के को नहर से निकाला। हालत गंभीर होने पर अस्पताल ले जाने के दौरान लड़के की रास्ते में मौत हो गई। गिलौला थाना क्षेत्र के मिर्चिहा मलाई की घटना। फतेहपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस की मदद से पानी से भरे कुएं में गिरी एक वृद्ध महिला को सफलतापूर्वक निकाला गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी इलाके का मामला। अचानक पैर फिसल जाने से कुएं में गिर गई थी वृद्ध महिला। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चक सहनपुर गांव में पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी सास को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद आरोपी बहू मौके से फरार हो गई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में घायल सास की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके मायके से उसे गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के छलेरा इलाके में शव मिलने से सनसनी। मृतक के पास से बरामद हुए पेपर के आधार पर शव की पहचान दिल्ली निवासी प्रेमकांत झा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह पिकअप को टक्कर मारने के बाद कार में आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बरेली के जिला अस्पताल के मोर्चरी के पीछे बने फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली से युवाओं को उकसाने वाला आतंकी गिरफ्तार। मिले हैं अलकायदा के कागजात। ATS ने 10 दिन के रिमांड पर लिया। बाकी एजेंसियां भी करेंगी पूछताछ। अयोध्या में राम मंदिर पर पड़ सकता है चीन से विवाद का असर। बढ़ सकती है राम मंदिर शिलान्यास की औपचारिक तारीख। पहले 2 जुलाई की थी अटकलें। ट्रस्ट की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी। अब लोग अयोध्या राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन हर रोज घर बैठे कर पाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट के जरिए अब सोशल मीडिया पर भी रामलला के दर्शन हो सकेंगे और उनकी आरती में भी भक्त शामिल हो पाएंगे।
यूपी के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि राज्य में बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 630 केस दर्ज हुए हैं और अब सक्रिय मामलों की संख्या 5,659 है। यूपी में अब तक 9,638 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 488 की मौत हुई है। राज्य में 5,15,280 सैंपलों की टेस्टिंग हुई। मासूम मकान की 2 मंजिला छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। नोएडा के अस्पतालों में इलाज न मिलने पर मजबूर पिता ने सफदरजंग अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवाया। नोएडा के अस्पतालों ने पहले पैसे देने के बाद इलाज कराने की कही बात। अब सीएमएस ने कहा जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मुरादाबाद में 16 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें 4 केस जिला अदालत में और 1 केस जेल में पाया गया है। जिला अदालत में 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एडीजे 1 और एडीजे 5 के कोर्ट रूम को सील कर दिया गया है। मुरादाबाद जिला अदालत को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आगरा में 19 नए मरीज मिलने के साथ 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ मरीजों की तादाद बढ़कर 1,107 हो गई। वहीं मौत का आंकड़ा 69 पहुंच गया। अब तक 892 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 16 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हटकम 2 पत्रकारों को भी हुआ कोरोना वायरस। राजाजीपुरम, माल एवेन्यू और गोमती नगर में सामने आए नए केस, इलाके को किया गया सील। मेरठ में एक साथ रिकॉर्ड तोड़ 25 नए मरीज मिलने से बड़ी स्वास्थ्य विभाग की परेशानी। इसी के साथ जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 728। इलाज के दौरान एक और मरीज ने तोड़ा दम। मेरठ में कोरोना से अब तक 55 लोग की जान जा चुकी। पीलीभीत में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। संक्रमित पाए गए लोगों में एक प्रवासी और दूसरा स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 43। 46 मरीज ठीक होकर अस्पताल से हो चुके हैं डिस्चार्ज। बरेली के डीएम और सीडीओ ने मजदूरों और कामगारों को रोजगार देने के लिए शहरी आजीविका केंद्र पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। इस पोर्टल के जरिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बलरामपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासन के आदेश को हल्के में लिया। सत्यापन के लिए नामित खंड शिक्षा अधिकारी पचपेड़वा कुलदीप नारायण सिंह एक भी दिन अभिलेख की जांच करने नहीं पहुंचे। महज 2 संविदा कर्मियों ने ही 4 दिन तक सभी कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों का सत्यापन किया। कुल 157 कर्मचारियों में अब तक 138 कर्मचारियों का सत्यापन किया जा चुका है। 69,000 फर्जी शिक्षक मामले में जांच के लिए कमेटी गठन का आदेश। एडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी जांच। कस्तूरबा विद्यालयों में भी फर्जी शिक्षक ढूंढेगी कमेटी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने दिया जांच समिति के गठन का आदेश। सहारनपुर के जंगल में हिरण का शिकार। रात में हिरण को जलाकर खाने की तैयारी में थे शिकारी। पुलिस की खबर मिलते ही फरार हुए दबंग। गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में मगरमच्छ मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग की टीम ने किसी तरह से मगरमच्छ को रस्सी में बांधकर बोरी में भर दिया। उसके बाद वन विभाग की टीम मगरमच्छ को लेकर चली गई। कैंपियरगंज इलाके के नवापार गांव का मामला। बिहार के बेहटा में शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। सेना के कई अफसर मौजूद रहे। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार ने चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला लिया। सभी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वो नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करें ताकि चीनी कंपनियां हिस्सा ही ना ले पाएं। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी की सीमावर्ती चौकियों पर तैनात जवान अलर्ट पर हैं। चौकन्नी निगाहों से सीमा पर होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी के बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया। लिखा, प्रधानमंत्री का शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही काफी नहीं है। अब केंद्र और राज्य सरकारों का खास दायित्व बनता है कि उनके परिवारों को 3 महीने के भीतर ही सभी मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। आगरा में सांसद एसपी सिंह बघेल के आवास पर तमाम जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चीनी सामान की होली जलाई। इस मौके पर चाइना के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी हुई। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोरोना काल में मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाने लगे।
गाजियाबाद में मोबाइल टेलीकॉम एसोसिएशन ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका और चीनी सामान की होली जलाई। मोबाइल विक्रेताओं ने चीन के सभी उत्पादों खासकर मोबाइलों के बहिष्कार का ऐलान किया। यूपी के बागपत जिले में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका और चीन के सामान को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक संदीप सिंह ने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर लोगों को चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आईटीबीपी की सीमावर्ती चौकियों पर तैनात जवान अलर्ट पर हैं। चौकन्नी निगाहों से सीमा पर होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि भारत सरकार को चाहिए चीन को कड़ा जवाब दे और चीनी सामान पर बैन लगाए। प्रयागराज में चीनी सेना के खिलाफ संतों का फूटा गुस्सा। गलवान घाटी में चीन की कायरतापूर्ण हरकत पर साधु संतों ने कड़ा विरोध जताया है। साधु सन्यासियों ने चीन को सीमा पर जाकर सबक सिखाने की बात कही। संतों ने कहा, चीन को करारा जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। बांदा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अशोक लाट चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। चीन की कायराना हरकत का विरोध जताया। सरकार से चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग। कहा, देश का युवा भारतीय सेना के साथ। कोटद्वार के स्थानीय लोगों में भी चीन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। लोगों ने चीन का सामान बहिष्कार कर जला दिया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय सैनिकों की शहादत से गुस्साए पूर्व सैनिकों ने खटीमा के मुख्य चौराहे पर चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि वो खटीमा में चाइना का कोई भी प्रोडक्ट बिकने नहीं देंगे और जो दुकानदार चाइना का सामान बेचेगा उसके दुकान का बहिष्कार किया जाएगा। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारेबाजी करने के साथ चाइनीज सामान को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील की, चाइनीज सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें जिससे चाइना को उसकी जमीन दिखाई जा सके। लोगों ने मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से चीनी सामान के आयात पर रोक लगाए। उत्तराखंड में रोडवेज, निजी ऑपरेटर और सिटी बस का किराया हुआ 2 गुना। कोरोना संक्रमण काल तक ही जारी रहेगी बढ़ोतरी। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया दून अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना को लेकर की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आईसीयू में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए जाना हाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे मसूरी। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा, लॉकडाउन का फैसला गलत समय पर लिया गया जिससे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने लद्दाख में चीन की हिमाकत की निंदा की। उत्तराखंड से दिल्ली और मुंबई जाने वाली डाक सेवाओं पर कोविड के कहर के चलते रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी डाक और पार्सल ही भेजे जा सकेंगे। इस समय देश में मुंबई और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में कोरोना का पहला संदिग्ध केस मिलने से दहशत। ड्यूटी में तैनात डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगने पर सीएमओ और डीएम ऑफिस को सैनिटाइज कराकर बाहरी लोगों के आने पर लगाई गई रोक। सीएमओ ने खुद को किया होम क्वारंटीन। डीएम ने मीडिया के फोन उठाने बंद कर दिए। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। अलर्ट पर सीमावर्ती इलाकों में बनी आईटीबीपी की चौकियां, तो नेपाल बॉर्डर पर भी कड़ी नजर। हरिद्वार में मेयर के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश सरकार पर मेयर की अनदेखी का आरोप। पुलिया के निर्माण में देरी पर नाराजगी। पंतनगर में दंपत्ति पर दरोगा से बदसलूकी का आरोप। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद भी खुली थी दंपत्ति की दुकान। महिला दरोगा करने पहुंची थी चेकिंग। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में 27 करोड़ की लागत से बन रही चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना 4 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 68 गांव के ग्रामीण आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पिथौरागढ़ में डीएम ने मानसून सीजन को लेकर की मीटिंग। डेंगू की रोकथाम के लिए दिए जरूरी निर्देश। आशा वर्कर्स घर घर जाकर क्लोरीन की दवा का करेंगी वितरण। कोरोना की वजह से करीब 3 महीने के बाद जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय में लगाया जनता दरबार। देहरादून में 18 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। जिला अधिकारी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में एक साथ 5 कोरोना के मामले सामने आने से मचा हड़कंप। इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। बागेश्वर में कोरोना से पहली मौत होने के बाद अब 47 हो चुकी है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। एयरफोर्स ने 12 सुखोई और 21 मिग 29 को खरीदने का दिया प्रस्ताव। अगले हफ्ते खरीद पर लग सकती है मुहर।
जेल से रिहा होने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू मीडिया से मुखातिब हुए। अजय लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की भाजपा सरकार डरी हुई है, प्रवासियों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, श्रमिकों, दलितों और पिछड़ों के साथ सरकार के प्रति घृणा का भाव है। प्रियंका जी ने 1000 बसों का प्रबंध किया था। आगरा में लगातार हम डीएम के संपर्क में थे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी निशाना साधा। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जेल में हुई ज्यादतियों के बारे में बताया। अजय लल्लू ने कहा, जेल में मुझसे सामान्य कैदियों जैसा व्यवहार हुआ। गरीबों के लिए जेल जाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जेल में भी प्रवासियों के लिए चिंतित था। कांग्रेस ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को दिए जाने का मामला उठाया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार ने रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कौन जिम्मेदार है कैप्शन लिखते हुए एक वीडियो जारी किया और चीन के हमले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी निशाना साधा। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि